कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं कहानी में। आराध्य ने कोमा से अपनी आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था। वो केवल उस लड़के की भारी सांसें और वो दर्द महसूस कर सकती थी जो रात में उसे मिला था। आराध्य ने उस लड़के को पटखनी देने की पूरी कोशिश की। बाय द वे, वो ऐसा कर नहीं सकी। उसके सामने उसे मजबूर होना पड़ा। हालांकि यह ऐसा था जैसे उसकी मुट्ठी रुई पर आ गई हो। ये सब बेकार की हरकत थी। वह किसी को बता नहीं सकती थी। BTW उसका हाथ अंदर से जल रहा था। घुटनों में सिर देकर रोने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जब वह फिर से उठी तो बाहरी दुनिया पहले ही जगमगा चुकी थी। आराध्य ने अपनी आंखें खोली और अनफेमिलियर रूम को देखा। उसका दिमाग कल रात के सीनरी के साथ दौड़ गया। दर्द के एक झटके को महसूस करते हुए वह अचानक उठ बैठी। जब वह बिस्तर से बाहर निकली और उसने बिस्तर पर छोटे लाल फूल को देखा तो उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। OMG! डैम! ये सपना नहीं था। आराध्य ने अपने बाल कसकर पकड़ लिए। बाथरूम का दरवाजा खुला। एक लड़का बाथरूम से निकला। जब उसने उसका चेहरा देखा तो वह बिस्तर पर गिर पड़ी और उसके चेहरे पर हॉरिबल भाव थे। ये वह कैसे हो सकता है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। उस लड़के ने केवल एक तौलिया पहना हुआ था। उसने लेजीनेस से पूछने से पहले उसकी ओर देखा। व्हाट द हेल, तुम जाग रही हो? आराध्य ने अपनी लार निगल ली। घबराहट और बेचैनी महसूस करते हुए वह बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई। मिस्टर हैंडसम, वो मैं, इस कमरे में। उस लड़के ने स्वाभाविक रूप से अपने बालों पर पानी की बूंदों को पोंछा और कहा, अगर आपको कुछ कहना है तो बाद में कहें। चलो पहले खाना खाते हैं। आराध्य ने अपनी निगाहें नीची कर लीं। कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी भी कुछ काम करना है, इसलिए मैं पहले जा रही हूँ। टीचर आराध्या, क्या हमें ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कल रात क्या हुआ था? आराध्य शर्मा गई। इसके बारे में और क्या कहना था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसे रिपोर्ट करने जा रही थी कि उसने बहुत अधिक शराब पी ली थी और उसे नहीं पता था कि क्या हुआ है? वह क्या सोच रही थी कि उसका रैप हुआ था? आराध्य ने एक गहरी सांस ली और हैंडसम वीर को देखने के लिए अपना सिर उठाया। मिस्टर वीर, आई एम वेरी क्लीन और मुझे उस तरह की कोई बीमारी नहीं है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मिस्टर वीर आपको कल रात कोई नुकसान हुआ है। इन रियली, वह कॉन्फिडेंट लग रही थी। बाय द वे, वह थोड़ा डरी हुई भी थी कि आखिर कल रात उसके साथ हुआ क्या था। आई नो यूर वेरी क्लियर। आखिरकार मैंने इसे पहले ही वेरीफाइड कर लिया है। वॉट? आराध्य का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपको मेरे लिए आपके लिए कुछ करने की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता कि आप चाहते हैं कि मैं आपको चेक देकर विदा करूं। PLZZZZ, पिछली रात जो भी हुआ उसे सीक्रेट रखें। आराध्य, ND, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे केवल उम्मीद है कि मिस्टर वीर इसे सीक्रेट रख सकते हैं। बस इतना ही। वीर, मम्मा, आराध्य ने गंभीरता से उत्तर दिया। वीर ने अपनी खूबसूरत भौहें उठाए और स्की की तरफ देखा। अंत में उन्होंने इमोशनलेस रूप से सिर हिलाया। आराध्य ने अपने कपड़े और बैग लिए और जल्दी से होटल के कमरे से निकल गई। वीर, अट्रैक्टिव, ढंग से मुस्कुराया। क्या हैंडसम वीर ने आराध्य का रैप किया? ये लड़की दिलचस्प है। वीर, आराध्य के मन में केवल एक ही विचार था और उसने तुरंत वीर का साथ छोड़ दिया। साउथ कोरिया में इंपीरियल प्रतीक समूह के इस 27 वर्षीय CEO वीर ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर, वेल्थ एंड डेंजर फील किया। कहा जाता है कि इस समूह का CEO बनने के लिए उन्होंने अपने ही बड़े भाई को मारने में संकोच नहीं किया।
अपने ही दूसरे भाई को पंगु बना दिया और अंत में सफल हुए। अगर कोई और लड़का होता तो आराध्या निश्चित रूप से इसके बारे में सोचने और लालच करने की हिम्मत भी नहीं करती, क्योंकि इंपीरियल एम्बुलम ग्रुप उनका कट्टर दुश्मन था। उसके लिए वह अपने पूरे जीवन में कभी भी उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी। होटल के बाहर उसने खुद को थप्पड़ मारा। आराध्या, क्या तुम पागल हो गई हो? इसी दौरान उसके फोन की घंटी बजी। उसने उसे निकाल कर देखा। यह माफिया हैंडसम वीर था। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। ये पहली बार था जब उसका नंबर उसके सेल फोन की स्क्रीन पर दिखाई दिया था। उसने मुझे क्यों बुलाया? यदि आप फोन का जवाब नहीं देते हैं तो क्या आप दोषी महसूस करते हैं? वह ऐसा सोचने लगी। जब फोन कटने वाला था तो उसने उसे उठाया। हे मिस्टर हैंडसम, तुम्हारी पहली बार चोरी करने के मुआवजे के रूप में मैं तुम्हें एक शर्त दूंगा। किसी भी समय तुम मुझे एक काम करने में मदद करने के लिए पा सकते हो, सिवाय इसके कि मुझे तुमसे प्यार हो जाए। आराध्या एक पल के लिए जम गई, फिर ठंडेपन से बोली, मिस्टर हैंडसम, मुझे लगता है कि आप गलत समझ गए हैं। मैं वो चोरी। If your best friend put a gun to your head, what are you the last word? तुमने चोरी की है। किस चीज की? आराध्या। वीर ने अपनी भौहें उठाए। तो ठीक है, सुनिए, आराध्या ने आगे कहा। तो आपको मेरी पहली रात को किसी भी चीज के गिव एंड टेक के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ पिछली रात क्या हुआ क्या नहीं, उसको लेकर आप किसी से बहस नहीं कर सकते। आप सीक्रेट रखेंगे या नहीं ये आप पर डिपेंड करेगा। साथ ही मैं आपको फॉर्मल रूप से प्रस्ताव दूंगी कि मैं इस्तीफा दे रही हूं। आज से मैं अपनी ग्रेजुएट थीसिस में बिजी रहूंगी। हम कभी भविष्य में दोबारा नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं आपके प्रॉस्परस बिजनेस और यहाँ एक हैप्पी लाइफ की कामना करती हूँ। गुड बाय। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने फोन रख दिया। फोन के दूसरे छोर पर हैंडसम वीर मुस्कुराया। हम दोबारा नहीं मिलेंगे। क्या ये लड़की उससे नफरत कर रही थी? उसने फोन को अपने कान से दूर खींच लिया और बिजी स्क्रीन को देखा। हाउ डेयर यू। आराध्या, आप पहले हैं जिसे मैं लाइक करता हूँ। वीर का गुस्सा देखकर आराध्या ने विला से भागना शुरू कर दिया, जो उसकी नहीं थी। हालांकि एक कदम चलने के बाद ही वह लगभग नीचे गिर पड़ी। धिक्कार है, कल रात हैंडसम वीर ने उसे कैसे प्रताड़ित किया। ये बहुत दर्दनाक था। क्या उसका रैप हुआ है? नून में हेडमास्टर का फोन आया। उसके बाद वह भारी भाव के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में चली गई। एक प्रॉपर लेडी ड्रेस पहने प्रिंसिपल ने आराध्या के दुबले पतले शरीर को देखा। आराध्या, मुझे पता है कि तुम एक टैलेंटेड गर्ल हो और तुम बहुत होशियार हो। बाय द वे, हमारा परिवार एक अनाथ को स्टूडेंट के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए मैंने आपसे आखिरी बार हमारे परिवार को चुप रहने के लिए चुनने के लिए कहा था। और अब अपनी नौकरी खो दो। बेहतर है कि तुम अपनी चुप्पी छोड़ दो और स्कूल में रहो। AARADHYA की आंखों में कोई भाव नहीं था। लगभग उसी समय प्रिंसिपल ने बोलना खत्म किया। BTW, उसने अचानक कहा, मैं अनाथ नहीं हूँ। जो भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। PRINCIPLE की इस बात को सुनकर आराध्या को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। वैसे भी उसकी माँ अब यहाँ नहीं थी, और एक अनाथ होना कम से कम उसके परिवार की नाजायज संतान होने से बेहतर होगा, है ना? बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कहा, ठीक है, मैं रहना चुनती हूँ। आराध्या के जवाब से प्रिंसिपल हैरान रह गए। यह उसके पिछले 3 जवाबों से अलग था। नौकरी मिलने पर आप अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। प्रिंसिपल
अगर प्रिंसिपल को डर है कि मैं अपने वचन से पीछे हट जाऊंगी, तो मैं अभी आपको एक समझौता लिख सकती हूँ। गुड, वेरी गुड। इन 2 वर्षों में मैंने आपको इनफ फेस दिया है और आपकी चुप्पी को तोड़ने के लिए कभी आगे नहीं आया। BTW, अब जब आप ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो आपके पास अपना रास्ता लेने के लिए है। इसलिए अब से मुझे आशा है कि आप अपने शब्दों को याद रखेंगे। I'll do it। जब आराध्या ऑफिस से बाहर निकली, तो उसने महसूस किया कि पहले से ही भारी बारिश शुरू हो चुकी थी। वह बारिश में भीगना तो नहीं चाहती थी। होम ट्यूटर बनने के लिए उसे अभी भी जल्दी करनी थी, और हैंडसम वीर को उसने इस्तीफा दे दिया। वह अब एक और मौका नहीं गंवा सकती थी। जब वह स्कूल के गेट पर पहुंची तो एक फेमिलियर कार उसके सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर आया। आराध्या अपने रास्ते पर रुक गई। वह चकमा देने के लिए इधर उधर होने वाला था। BTW लड़की अचानक उसे रोकने के लिए चिल्लाई, आराध्या। लड़की छतरी के नीचे से उसकी ओर दौड़ी और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। आराध्या, आई एम सॉरी। यह मेरी गलती थी। तुमने मुझे मारा और डांटा। उसके पीछे वह आदमी तेजी से आगे बढ़ा और दोनों लड़कियों के सिर के ऊपर से छाता पकड़ लिया। उन्होंने आराध्या को देखा और उनके पूरे चेहरे पर गिल्टी फीलिंग लिखा हुआ था। आराध्या, मैं वास्तव में नहीं जानता कि कल क्या हुआ था। वो अपने सामने दोनों को देखकर आराध्या को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। ये कहानी वाकई बहुत पुरानी है। उनमें से एक उसका बॉयफ्रेंड था, दूसरी रूममेट। आराध्या ने लड़कियों को नजरअंदाज कर दिया और जेके को ठंडे भाव से देखा। जेके, क्या आप जानते हैं कि मैंने आपको सभी प्रेमी के बीच अपने बॉयफ्रेंड के रूप में क्यों चुना? जेके एक सिंपल बंदा था। माफिया हैंडसम वीर के सामने वह कुछ भी नहीं था। पता नहीं क्यों आराध्या ने उसे अपने BF के रूप में चुना। What is your QQQ? जेके ने अपनी आंखें नीची कर ली और कुछ नहीं कहा। बाय द वे, उसका चेहरा गिल्ट से भरा था। हालांकि आराध्या मुस्कुराई। उसकी रूममेट लड़की ऊपर गई और जेके के बारे में आराध्या के विचार को रोक दिया। आराध्या, यह मेरी गलती है। मैंने चुप्पी को बहकाया। यह मैं हूँ। मैं वह हूँ जो बेशर्म है। वह एक अच्छा लड़का है, इसलिए उसे दोष मत दो, ठीक है? वह लड़की किसकी बात कर रही थी? आराध्या ने शांत रहने की पूरी कोशिश की, लड़की की तरफ देखा और जेके से कहा। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपनी जवानी की कीमत चुकानी पड़ती है, और आप शायद सबसे दर्दनाक कीमत हैं जो मुझे इसके लिए चुकानी पड़ रही है। जेके, मुझे आपको थैंक्स बोलना है। आपने ही मुझे सिखाया था कि लड़के इन रियली उतने रिलायबल नहीं होते जितने मुझे लगते हैं। मुझे इन बातों को सिखाने के लिए TYSM। I'm 100 RY, आराध्या। जेके ने फिर भी माफी मांगी। आराध्या ने आहें भरी, फिर उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराई। जेके, आपको मेरे लिए खेद महसूस करने की जरूरत नहीं है। अब हम बराबर हैं। CZ, मुझे वह नौकरी मिल गई जो मैं चाहती हूँ। तुम और मैं अब सेम है। जस्ट शट UP, लीसा चिल्लाई। तुम याद रखना, जिस मोमेंट से तुम जेके के बिस्तर पर कूदे थे, उस टाइम हम दोस्त नहीं थे। इट्स ओके। मैं उसे तुम्हें दे दूंगी, पर मेरी भी तुमसे एक विनती है, और वही ये है कि इन फ्यूचर मुझसे फेमिलियर होने का ढोंग मत करना। CZ, मैं अब तुम पर अपनी फ्रेंडशिप और गुडविल व्यर्थ नहीं करूंगी। मुझे अभी भी क्लास में जल्दी जाना है, इसलिए मैं तुम दोनों के साथ भारी बारिश में मस्ती करने के लिए नहीं जाऊंगी। गुड बाय। फिर आराध्या एक कदम पीछे हटी, उन दोनों को झांकते हुए सड़क के किनारे भाग गई। CZ, वह बहुत कंफ्यूज्ड थी। उसने काले रंग की बेंटली पर ध्यान नहीं दिया जो स्कूल में एंटर करने वाली थी। जब तक उसने फीडबैक व्यक्त की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
उसे कार ने धक्का मार दिया। वह पीछे हट गई और जमीन पर गिर गई। जेके, जो उसके पीछे थे, ने कहा, आराध्य। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था, उसने देखा कि आराध्य जमीन से खुद को सहारा दे रही है और उसकी पीठ उसकी ओर है। बिना कुछ बोले वह लंगड़ा कर कार के पास गई, दरवाजा खोला और अंदर चली गई। कार में अभी भी लोग थे। उसने करीब से नहीं देखा, उसने बस जेके को देखा जो खिड़की से अंदर आ रहा था और ड्राइवर से चिल्लाया, मुझे अभी वहां ले चलो। आराध्या, वह कहाँ जा रही थी? और जेके क्या उसका टेम्पररी बीएफ है? ड्राइवर ने चिंता के संकेत के साथ कार में बैठे व्यक्ति को पीछे देखा। लड़के की आवाज मधुर थी। जैसा ये लड़की कहती है वैसा ही करो। चालक पीछे हट गया और स्कूल से निकल गया। लंबी दूरी तक चलने के बाद आराध्य असमंजस में खिड़की से बाहर देखने लगी। जेके के बारे में सोचते हुए उसे वाकई बहुत दुख हुआ। जेके को कभी पता नहीं चलेगा कि उसने कल रात उसकी वजह से क्या किया। उसे अब वास्तव में पछतावा हुआ। बाय द वे, अब उसने जेके को खो दिया था, अपने दोस्तों को खो दिया था और अपनी ओरिजिनल प्योरिटी खो दी थी। 100RY, मैं बता दूं, जेके सिर्फ उसका अच्छा दोस्त था और किसी के कहने पर उसने उससे दोस्ती तोड़ी। या यूं मानो कि वह मजबूर थी, वह नौकरी के लिए कुछ भी कर सकती है। सीजेड, वह पैसे वाली नहीं है। बगल में एक लड़के ने एक सफेद तौलिया थमा दिया। ये सब गीला है, इसे मिटा दो। आराध्य वापस अपने होश में आई और तौलिया ले लिया। I'm 100RY। मैंने आपसे वो, इस तरह। I mean, आराध्य उस लड़के के सामने कुछ बोल नहीं पा रही थी। मिस्टर हैंडसम, उसके बगल में बैठा लड़का हैंडसम वीर निकला, जिसका उसने आज सुबह ही उल्लेख किया था कि वह फिर कभी नहीं मिलेगी। वीर का चेहरा बहुत हॉट था। हमेशा उसके चेहरे पर एक अट्रैक्टिव ग्लो रहता था और अपने ग्लो के कारण वह साउथ कोरिया में करोड़ों लड़कियों का क्रश था। OMG, मिस्टर हैंडसम। आराध्या अवाक रह गई। क्या तुम मुझे देखकर हैरान हो? वीर, यह आप? आराध्या एक पल के लिए हकलाए। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? टीचर आराध्या, क्या मैं आपको याद दिला दूं कि यह मेरी कार है? I'm 100RY। वो बारिश हो रही थी तो। ये कहते हुए आराध्या की आंखों में आंसू थे। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में।